गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संस्कृत एक्टिविटी के विषय में। बच्चों, संस्कृत की एक्टिविटी में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? 10 बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQs। ठीक है। जैसा कि पहले आप PT1 एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेम वही पैटर्न संस्कृत एक्टिविटी का होगा। इसमें आपको एग्ज़ाम की तरह, PT1 एग्ज़ाम की तरह एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प भी दिए जाएंगे। विकल्प मीन्स ऑप्शन दिए जाएंगे। एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प को चुनना होगा। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो ध्यान दें, संस्कृत मित्रम में पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके PT1 में आ रहे हैं, जिसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। जो भी प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ है, अभ्यास कार्य जितना भी है, चाहे वे अनुवाद हो, चाहे मैचिंग हो, या फिर किसने किससे कहा, इस प्रकार से जो भी अभ्यास कार्य है, आपको पूरी तरह से उनकी तैयारी करनी है। पार्ट 2 पर ध्यान देंगे। पार्ट 2 में क्या क्या आएगा? पार्ट 2 में भी आप शब्दार्थ याद करें, प्रश्न उत्तर याद करेंगे, अनुवादम है, रिक्त स्थान, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसमें कृत्र क्रियापदयोः हो स्त्रीलिंगे परिवर्तयित्वा वाक्यानि रचयत। इसमें क्या करना है? कर्ता और क्रियापदों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण अभ्यास कार्य की तैयारी कर। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि नंदह कह आसीत। ठीक है। कह का मीनिंग क्या होता है? कौन। तो नंद कौन था? 4 विकल्प दिए जाएंगे आपको। सेवक है, रजक है, सैनिक है और नृप है। तो जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि नंद कौन था। वो सेवक था, या कोई धोबी था, सैनिक था, या वह कोई राजा था। ठीक है। तो आपने जैसे चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नंद जो था वो एक राजा था। तो आप सही ऑप्शन को चुनेंगे। कुछ भी अलग से नहीं आएगा बच्चों। ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया गया है, सिर्फ उसी में से ही प्रश्न उत्तर आएंगे। जैसे कि शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ में आपसे पूछा जाएगा, पिघल गया इति पदम संस्कृत भाषायाम किम कथ्यति, कि इस पद को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है। एक हिंदी शब्द दे दिया जाएगा, फिर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे संस्कृत के, जिसमें से आपको सही विकल्प को चुनना होगा। जैसे आपको 4 विकल्प मैं दे रही हूँ। पंजरस्य, शिक्षयितुम, मध्वाधारेण और द्रवितवान। तो पिघल गया का सही ऑप्शन है द्रवितवान। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सही उत्तर को चुनेंगे। इसी प्रकार से आप संपूर्ण एक्सरसाइज की, संपूर्ण अभ्यास कार्य की तैयारी करें। इसके बाद ध्यान दें, व्यावसायिक शब्दाः। व्यावसायिक शब्द बच्चों मैंने आपको कॉपी में करवाए हैं। ठीक है। तो उन्हें अच्छे से संस्कृत में और हिंदी में दोनों तरह से आपको वो याद करने हैं। आपसे संस्कृत में भी पूछा जा सकता है कि सपोज
धोबी कोई शब्द दिया गया, धोबी को संस्कृत में क्या कहते हैं, या रजकह शब्द दिया और पूछा जा सकता है कि इस पद को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। फिर है पर्यायवाची ने है शब्दः। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जिसके समान अर्थ वाले और भी शब्द होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो जैसे कि आपको कोई शब्द दिया जाए और पूछा जाएगा पदस्य समानार्थक शब्दः अस्ति, कि इस पद का समानार्थक शब्द है, ठीक है। जो उसका समानार्थक शब्द होगा आप उसको चुनेंगे और सही का निशान लगाएंगे। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है बच्चों कि कोई आपको शब्द दिया गया, फिर पूछा जाएगा पदस्य समानार्थक शब्दः न अस्ति। ध्यान दें, समानार्थक शब्दः न अस्ति, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो समानार्थक शब्द नहीं है उसको चुनना होगा, ठीक है। जो समानार्थक शब्द नहीं है उसको आप सही उत्तर चुनेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान देंगे और ध्यान से ही क्वेश्चंस को रीड करेंगे। पेपर बिल्कुल भी अलग से नहीं आएगा, वही सिलेबस है आपका जो PT1 में आपको करवाया गया है। इसके बाद बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय बच्चों मैंने आपको पढ़ाए थे कत्वा प्रत्यय, कत प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाए थे। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रश्न दिया तुमुन प्रत्यय युक्त है शब्द है कह, कि मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए जैसे कि, ठीक है। उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि तुमुन प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें जो भी तुमुन प्रत्यय से शब्द बना होगा उसको चुनना होगा। समझ आ रहा है? इस प्रकार से आप प्रत्यय के क्वेश्चन आंसर लर्न करें, प्रत्यय की तैयारी करें कि कत्वा में क्या शेष रहता है, तुमुन में क्या शेष रहता है और ल्यप में क्या शेष रहता है। जब हम प्रत्यय से शब्द बनाते हैं, प्रत्यय को शब्द में जोड़ते हैं, तो उसमें क्या शेष रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय की तैयारी करें। अब बात करते हैं हम शब्द रूप और धातु रूप की। सबसे पहले ध्यान दें शब्द रूप पर। शब्द रूप है बच्चों मुनि, इकारान, पुल्लिंगम। शब्द रूप याद करते समय बच्चों सिर्फ आपको 2 बातें अपने दिमाग में रखनी है कि जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मुनीना इति पदे किम वचनम, मुनीना, ठीक है, कि मुनीना इस पद में कौन सा वचन है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है तो मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, तो आप सही उत्तर चुन लेंगे एक वचन, ठीक है। और शब्द रूप में वचन के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि विभक्ति भी आपको पता होनी चाहिए। शब्द रूप में 2 ही चीजें पूछी जाती है, एक तो विभक्ति पूछी जाती है और एक वचन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा मुनीना पदे का विभक्ति, तो का विभक्ति तृतीया विभक्ति। समझ रहे हैं सभी? तो इस प्रकार से आप शब्द रूप की अपनी तैयारी करें।
आपको बहुत अच्छे से याद करना है, टिप्स पे याद करना है। आपको पता होना चाहिए प्रथमा विभक्ति पे आपने क्या याद किया है, द्वितीय में क्या याद किया है, तृतीय में क्या पढ़ा है। तो इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, बस इसमें शब्द रूप में विभक्ति और वचन, इन दो बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम धातु रूप की। धातु रूप में बच्चों मुख्य रूप से 3 बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात, लकार। कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इति पदे कह लकारः प्रयुक्त है। जैसे सपोज मैंने आपको दिया रक्षेत, ठीक है, तो रक्षेत इति पदे कह लकारः प्रयुक्त है। तो रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः, रक्षेः रक्षेतम रक्षेत, रक्षेयम रक्षेव रक्षेम। जैसे कि आपने याद किया होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद करें कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने शब्द रूप याद किया है उसका जो शब्द आपको दिया जाएगा कौन से लकार के अंतर्गत वो आता है। दूसरी बात, ये तो रही लकार की बात। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि रक्षेत इति पदे कह पुरुषः प्रयुक्त है, कि इस पद में कौन सा पुरुष प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले एक वीडियो सेंड की थी, उसमें सब कुछ बताया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा कि जो रक्षेत आपको शब्द दिया जा रहा है वो कौन से पुरुष के अंतर्गत आता है। तो रक्षेत किसके अंतर्गत आता है बच्चों, रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः, तो ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तीसरी बात ध्यान देने वाली धातु रूप में यह है कि इसमें आपको वचन भी पता होना चाहिए कि जो रक्षेत है वो कौन से वचन के अंतर्गत आता है। तो यह है बच्चों एक वचन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से शब्द रूप में आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो विभक्ति का और दूसरा वचन का। धातु रूप में 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, लकार, वचन और पुरुष। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है और ये जैसे आप याद करते हैं वैसे ही याद करने हैं। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आप अपनी एक्टिविटी की तैयारी करेंगे। ओके, धन्यवाद।